एक जगह गए सत्संग कर रहे थे। मलेर कोटला पंजाब में पड़ता। तो बच्चा का नाम था किट्टू, एक बच्चा का नाम था पप्पी। तो मैंने घर वाले को बुलाया कि आप तो अध्यात्म को भी जानते हैं, कहाँ दीक्षित हैं बाबा। ठीक, अच्छी बात, लेकिन आप अंग्रेजियों को कुछ जानते हैं तो चुप हो। पप्पी का क्या होता है? पप्पी का अर्थ होता है कुत्ता का बच्चा। ये जो बेटा का नाम रखे हैं वो आपका है कि किनका? ये पप्पी कोई हिंदू का नाम, भगवान का नाम आपको नहीं मिला? भगवान राम के चारों भाई का नामकरण कौन किए थे? वशिष्ठ मुनि। भगवान श्री कृष्ण दोनों भाई का नामकरण कौन किए थे? गर्ग मुनि। नारद प्रहलाद का नामकरण किए नारद मुनि। आज तो दुर्भाग्य है, मांस खाता, मछली खाता, अशुद्ध मुंह से नाम रख रहा। अब उस नाम का कोई अर्थ, जिनका कोई अर्थ नहीं वही अनर्थ बनता है, वही अर्थ का कारण। तो नारद जी ने कहा कि उस भगवान का नाम नहीं ले। जब बच्चा जन्म लिया, नारद जी ने कहा उस बच्चे को, अभी जन्म ही लिया 1 घंटा पर, कि बेटा तुम जब तक आश्रम में रहोगे मैं तो भगवान का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ तुम्हारे बाप से शर्त है, तब मानसिक पूजा करूंगा। लेकिन मुझे इस बात के लिए गर्व है कि तुम 9 महीना यहां रहा। और ज्ञान संत महात्मा बताते 4थे महीना होता है, तो 4था महीना तो आश्रम में रहा है, तो अभी तक तुम क्या सीखा? जो ही नारद ने कहा कि तुम क्या सीखा अभी तक, बच्चा बोलने लगा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा राम राम, ये तो ट्रेनिंग लइए का या PhD करके, ये तो बापे को पढ़ा देगा। पढ़ा दिया नहीं, हिरण्यकश्यप को पढ़ा दिया प्रहलाद ने पढ़ा दिया कि हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। जप लो उस हरि का नाम, कोई नहीं पराया है। एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया है। हम एक ईश्वर के हैं जो सब जगह है। पिताजी आप भगवान नहीं हैं, भगवान और हैं। जो हम में है, तुम में, खरग में है, खंबे में भी है, वो मेरा भगवान, वो मेरा भगवान। हिरण्यकश्यप को ऐसा पढ़ाया कि पढ़ाई। सोच लीजिए तो संत का उपकार कैसा हुआ, एक जीव का कर दिया निर्माण। आप सुबह में सुने कि संत कबीर को 72 तरह से कष्ट दिया था। उस समय दिल्ली के बादशाह थे इब्राहिम लोदी जब बीमार पड़ा, लगा अब अंतिम है जीवन का, तो उनका मित्र था बनारस के राजा वीर सिंह बघेल। खबर किया कि मित्र एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, मेरे जीवन का अंतिम यात्रा। बघेल ने कहा तो क्या हुआ? ऐसी सारे डॉक्टर जवाब दे दिए। कहा मित्र, डॉक्टर जब सारे दुनिया के डॉक्टर वैद्य हकीम जवाब दे देते हैं, तो वैद्य के भी कोई मालिक हैं, वहीं से उनका यात्रा शुरू करवा देते हैं,
जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है, जब खुशियां दामन छोड़ देती है तब संत या भगवान काम आता है। का मित्र आजा, कहां का यही काशी प्रयाग आजा, यहाँ एक जिंदा जोगी है, मुर्दा को भी जिंदा कर रहे हैं, तुम तो भी जिंदे हो, आजा। पहुंच गया वीर सिंह बघेल के में का कौन है, बुलाओ बाबा जी को। अहंकार देखे चरम पर, वीर सिंह बघेल कहा नहीं मित्र ऐसी बात मत बको, वो महापुरुष लंगोटी पर है, फिर भी शहंशाह, हम लोग शहंशाह होते हुए भी लंगोटी धारी के सामने कपाट टेकते, उसमें दम है, उसमें दम है, कुछ करके दिखाएगा, कुछ करके दिखाएगा। इसलिए मित्र एक बार स्वयं चलना पड़ेगा। का चल का वो कौन है कि मुर्दा को जिंदा करता है, उसका नाम है जिंदा जोगी कबीर। तब याद आई तो बहुत कष्ट दिए, का मित्र उनको तुम कष्ट दिए, का इसका परवाह संत नहीं करते, तुम अपना फर्ज निभाया, वो अपना फिर भी वो भला ये करेगा। चलो गए उनके कुटिया, संजो नहीं थे, का कहाँ है, का इस समय वे अपने गुरु के आश्रम जाते हैं आरती करने, वहीं गए हो। कहा चलिए, तो वहीं चले गए। गेट पर पता किए, गेट बंद था, भीतर में साधु महात्मा थे। कहा कबीर साहब यहाँ आए हैं। वीर सिंह बघेल ने कहा ने अभी नहीं आए हैं, वो आते हैं। तो इतने बड़े राजा हैं, उनके साथ फौज है, कहाँ रहेंगे। कहा तो ऐसा हो कि भीतर में हम लोग चल के बैठ। वीर सिंह बघेल ने कहा ऐसे ऐसी बात, जाओ गुरु जी से आज्ञा लो, हम लोग थोड़ा देर बैठेंगे आश्रम में। गया, कबीर के गुरु थे रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी जाति पात के कट्टर समर्थक, कट्टर ब्राह्मणवाद में भरा पड़ा। खबर किया तो कहा वीर सिंह बघेल आ सकते हैं, लेकिन मलेच्छ का यहाँ आना, यानी मुसलमानों का आना निषेध है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आया, दूत स्वयं सुना दिया, राजा है महाराज, भला माने कत्तर गेट को तोड़ फोड़ करके घुस गया। घुसा का कौन कहा था मुसलमान नहीं आएगा, बैठा था रामानंद स्वामी का, यही है। निकाला तलवार, मार दिया गला पर, गला काट दिया। का मित्र मरते मरते एक को मार ही दिया, तो अब तो सांपे से उड़ा देंगे हम। का नहीं मित्र, अभी भी वे सांप नहीं देंगे, लेकिन घटना तो तुम कर दिए हो, यहाँ रहना भी उचित नहीं, क्योंकि उनके अनुयायी भी बहुत हैं, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे पास वो फौज नहीं, तुम निहत्थे हो। चल निकल गए। थोड़ा दूर आश्रम के बाहर गए, देखते कबीर आ रहे हैं। तो इब्राहिम लोदी तो पहचानते थे, लेकिन वीर सिंह बघेल चूंकि तो बनारस के राजा, वो पहचान गए, यही कबीर को, यही तो साधारण वेशभूषा। कहाँ संत क्या होता है, क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसार, खाए में तंग है। अरे जग से रे उदास, महर में अंत का, अरे हारे पलटो ऐसी रहनी रे लक्षण संत का कोई वेशभूषा ठीक है नहीं मित्र। चलो चल दिया, कबीर आ रहे हैं। वीर सिंह बघेल साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, सिर को टेक लिया। अब ये सोचा जब इनको प्रणाम किया, हम तो रोग ग्रस्त हैं, और फिर एक अपराध भी किए, इनके गुरु को मार दिया।
लेकिन क्या करेगा, बिना सोचे समझे वो भी झुक करके सिर रख दिया। जो ही सिर रखा कबीर एक मुक्का कस के लगा दिया। जो ही पीठ पर मुक्का मारा इब्राहिम लोदी का सारा दुखे भगा दिया। श्री सतगुरु महाराज की जय। बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तब हाथ जोड़ करके रोने लगा, गुरुदेव मैं बहुत बड़ी घटना की है, मुझे तो आपको जिंदा नहीं जला देना चाहिए, साफ देना चाहिए। वो क्या कि मैंने आपके गुरु पर हथियार चला दिया। कोई बात, हमारे गुरु जी मरते नहीं है, वो हमेशा जिंदे रहते, चलो देख लेना। पहुंच गए, आए तो सब बैठे। वहां रामानंद स्वामी मरे पड़े थे, सिर कटा था। आरती बिनती के समय हो गया, सब कुछ तैयार, आरती अब होगी। कबीर जाकर सिर सटा के कहते हैं, गुरु महाराज सारे लोग आपके इंतजार में हैं, आरती का समय हो गया है, आप किस दुनिया में विचरण कर रहे हैं, इस समय का आपको ख्याल नहीं रहा होगा गुरु महाराज, चलिए आरती में भाग लीजिए। जो ही कहा चलिए आरती में भाग लीजिए, सिर जुट गया, रामानुजन जिंदा हो गए। तो संत जो होते हैं वो परोपकारी होते हैं। परोपकारी विधि की बसंत ऋतु है, जितना वृक्ष होगा सबके सामने ऋतु आए, सारा वृक्ष पत्ता झाड़ के दे दिया, ले लो, दान कर दिया। परिणाम क्या हुआ, सब वृक्ष में नव पल्लव लग गया। बसंत ऋतु याचक भैया, वृक्ष दान किया सब पाप, ताते नव पल्लव भैया, दिया दूर नहीं जा, एक वृक्ष तत्व का दिखता रहा। ये लोग पगली है क्या, सारा का सारा दान कर दिया। बसंत ऋतु तो रहने वाला नहीं, बसंत ऋतु गया, वृक्ष का पात भी झड़ गया। एक वृक्ष था वो नहीं दान किया था, कौन, महुआ। परिणाम सारे वृक्ष नव परिधान नई साड़ी पहन करके आराम से संतान दी, मतलब फल हुआ इज्जत के साथ। एक ही वृक्ष इतना निर्लज है, पतित है कि नंगी होकर के फल देते हैं। कौन, महुआ, एक भी पाप नहीं, इतना निर्लज पतित गाछ है महुआ। और उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। लाज जूता खा लेगा, कहेगा बहुत बढ़िया। लाज एक व्यक्ति को पत्नी बराबर समझा, ए जी आप भी दीक्षा लीजिए ना, खा नेता टपका दी तो का नेतागिरी करते हैं, लंबा चौड़ा भाषण देते रहते हैं। और दीक्षा लेकर थोड़ा ध्यान, अच्छा ले लेंगे, अच्छा ले लेंगे। पीने की आदत, खाने की आदत मानता नहीं। एक दिन पी करके इधर उधर चला गया, गांव के नौजवान पकड़ लिया, दे जूता दे लात, पूरा शरीर को लहू लुहान कर दिया। कहा देखो छोड़ दोगे, जाएगा चौक चौराहा पर धोती कुर्ता बंडी पहन के घमंडी, कहेगा कि आज गिर गया है, चोट लग गई। गांव वाले जान तो जाए कि कैसा चरित्र का ये है। घुमा तो लड़का सब का क्या घुमाओगे ऐसे खाली, थोड़ा मेकअप कर दो, है ना, ब्यूटी पार्लर ले जाने की जरूरत नहीं, यही हो जाए। काली चोना मुंह में पोत दिया, गधा पर बैठा दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, लगे गांव में घुमा। एक महिला की दृष्टि गई, दौड़ गए उसके आंगन, उनके पत्नी को कहे जी मालूम हुआ क्या, तुम्हारे पति को गांव वाले पकड़ लिया, पी करके कहाँ गया, नहीं गया। इतना पीटा है, पूरा शरीर लहू लुहा, फिर भी नहीं छोड़ा। तब गांव में घुमा रहा, विभत्स रूप है, मुंह में काली चुना पोत दिया, गधा पर बैठा दिया।
जूता चप्पल का माला डाल दिया तो महिला दौड़ी, जानते थे कि पति है ना, एक होता पति, एक होता पति। पति है कि धर्मशीला पत्नी है तो धर्म कर्म में साथ देते है ना, दान पुण्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो है पति। एक है पति, धर्मशीला पत्नी को भी फटकारता, रुकता, सत्संग में आने से रुकता। पति तो है, जानता तो जानती तो थी, फिर भी मुंह बस दौड़ी, कहने वाली कदे पगली कहाँ दौड़ी जा रही, इसी रास्ते होकर कर रहे। तो घर के आगे में रास्ता तक खड़ी हो गई, तब तो दो चार और महिला करके खड़ी। तब तक उस निर्लज को गधा पर बैठाए 20-50 लड़का लोग चले, घर के सामने आया। पत्नी की जब दृष्टि पड़ी तो जोर जोर से रोने लगी, उनकी विवश रूप देख। अब उनकी रूप आवाज सुन करके घूमा, देखते हमारी पत्नी रो रही है, हमारी पत्नी रो रही है। गधे पर से निर्लज बोलता है, फल्ली माँ काने कतीला पूरा गांव घूम लिए, दुए चार घर बाकी छापे काने कतीला। जब आया पत्नी रोती है, अब कौन मुंह दिखाइएगा समाज में, लोग क्या कहे। निर्लज कहते की भले कल के इतना दुर्दशा, जूता चप्पल गला में माला, मुंह में काली, कहे की भले। कल का दो चार गो दंड लड़का रहे, दो चार गो जूता चले लगे, लेकिन देख लो आखिर समाज में छे कत्ते हमरा आदर दल का, समाज तो आदर दल का की आदर दल का नहीं देख लो। सब कोई पैदल चले तो घोड़ा पर बैठे न रहे, नहीं देख लो। उस पतित को क्या क्या एक संत ने कहा, पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। ले संत के शरण में जाइए, सद्ज्ञान एक बार अगर संत का वचन उतर गया तब तक चैन नहीं लेने देगा जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगा देगा। समझे ना, हैविंग सीन दिस हिंदू सन्यासी वंस इट इज डिफिकल्ट फॉरगेट हिम और हिज मैसेज। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज तो इस संसार के नशा पी कर क्या पागल हो रहे हो। नानक बाबा ने कहा, जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह उतर आएगी। अरे एक बार फकीरी जाम के तो देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। इसलिए संतों का ज्ञान महान है। ठंड का समय है, तकलीफ आप लोगों को होगी, इसलिए मैं अपने वाक्यों में विराम, कल सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की।